अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के अंद्राब बागलान के 3 जिले तालिबानी आतंकियों से छीन लिए गए हैं। इस बीच तालिबान से लड़ रहे संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 40 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि 15 तालिबान के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी यह भी कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का नेतृत्व अब्दुल हमीद दादगर कर रहे हैं। हालांकि अपनी इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है। अफगान सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी इस बात की पुष्टि की। मोहम्मदी के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुले हिसार, दे सालेह और बानू जिले तालिबान आतंकियों से मुक्त करा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ाए गए जिलों में अफगानिस्तानी झंडा भी फहराया गया। यानी अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे में जुटे तालिबान के लिए यह पहला बड़ा झटका माना जा रहा है। तो तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। कई जख्मी भी हुए हैं और इस सब के बीच एक और बड़ी कामयाबी जो कल हाथ लगी, 3 जिले मुक्त कराए जाने का, तालिबान के कब्जे से 3 जिले मुक्त कराए जाने का भी दावा किया गया। 15 तालिबान जख्मी हुए हैं। तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का जो नेतृत्व है वो अब्दुल हमीद दादगर कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसी की बदौलत ये कामयाबी हाथ लगी है। और इस बड़ी हार पर हालांकि अभी तक तालिबान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी उन गुट की जो तालिबान के खिलाफ सीधा मोर्चा ले रहे हैं, क्योंकि बताया जाए कि 40 तालिबानी मारे गए हैं और 15 जख्मी होने की खबर। देखिए, पिछले 20 दिन से हम ये खबर सुन रहे थे कि तालिबान ने एक एक करके प्रांत को कब्जाना शुरू कर दिया और वह आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण जिलों पर उन्होंने अपना झंडा फहराया है। और उन सब के बीच हमने कुछ दिनों पहले एक बार खबर सुनी थी कि यूएस प्लेन्स की बॉम्बिंग से करीब 40 तालिबानी ढेर हुए हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं हो सकी थी। और अब उन सब के बाद 20 दिन में पहली बार ऐसी पुष्टि हुई, ये खबरें हैं कि 40 से ज्यादा तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। जब ऐसे समय में जब उनका सबसे मजबूत कब्जा हुआ है देश के अहम हिस्सों में, तब अब आगे इसमें यही दिख रहा है कि कैसे ये विद्रोह है, कैसे किस तरीके से लोगों की अब प्रतिक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जगहों पर, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर और महत्वपूर्ण संसाधनों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो कितना मजबूत, कितना एकत्रित, कितना प्लान्ड तरीके से ये प्रतिक्रिया होगी, हमारी इस पर नजर होगी। और अभी इसको हम एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक शुरुआत भर कह सकते हैं। इनकी तरफ से लड़ाई प्रतिक्रिया अभी बहुत आगे अभी बाकी है। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास और बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। न्यूज एजेंसी एनआई की खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना का एक विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकल चुका है और इस विमान ने ताजिकिस्तान में ईंधन भरवाया। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटे हुए हैं। तो ये 85 लोगों को लेकर काबुल से निकल चुका है भारतीय विमान। भारतीयों को निकालने का लगातार मिशन जारी है। स्पेशल अफगानिस्तान सेल, बाकायदा एक अरेंजमेंट किया गया है भारत सरकार की तरफ से और इस सब के बीच वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है। ताजिकिस्तान से ईंधन भरवाया इस विमान ने और अब यह जानकारी काबुल से हो चुका है रवाना।